ईरान की जंग का नया चेहरा, जी हां, मोहम्मद बाकेर कालिबाफ के हाथ में अब कमान है। खामेनेई के बाद सत्ता और युद्ध रणनीति पर कड़ा नियंत्रण भी है। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे मोहम्मद बाकेर के बारे में। अब कहा जा रहा है कि उनके हाथों में कमान है, क्या उनके सामने चुनौतियां हैं, क्या रणनीति आगे रहने वाली है, इस बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, ईरान की राजनीति और मिलिट्री रणनीति में अचानक आए बड़े बदलाव के बीच एक नाम तेजी से केंद्र में आया है। वो नाम है मोहम्मद बाकेर कालिबाफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अली लारजानी की मौत के बाद ईरानी शासन के युद्ध प्रयासों की कमान अब कालिबाफ के हाथों में मानी जा रही है। इससे न सिर्फ तेहरान की आंतरिक सत्ता संरचना बदली है, बल्कि रीजनल तनाव की दिशा भी प्रभावित हो सकती है। पूर्व पुलिस प्रमुख और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े रहे कालिबाफ लंबे समय से ईरान की सत्ता के करीब रहे हैं, मजबूत स्तंभ भी माने जाते हैं। 2005 में उन्होंने राष्ट्रपति पद की दौड़ में उतर करके राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई थी और उसके बाद तेहरान के मेयर और फिर ईरानी संसद के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने ईरान की राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत की है। 2024 में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद कालिबाफ ने एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया था। हालांकि वो 2 बार पहले भी चुनाव हार चुके थे और एक बार कट्टरपंथी वोटों के बंटवारे से बचने के लिए पीछे हट गए थे, लेकिन उनकी रणनीतिक महत्वाकांक्षा लगातार कायम रही। कालिबाफ का आक्रामक रवैया भी रहा है। वर्तमान संकट में देखिए, कालिबाफ का रुख बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। इसी महीने में उन्होंने अमेरिका और इजरायल के नेतृत्व पर सीधे निशाना साधते हुए कहा, यहीं पर बहुत स्पष्ट और साफ तौर पर मैं ट्रंप और नेतन्याहू और उनके एजेंटों और प्रॉक्सी से कहता हूं, मैं दोहराता हूं, इन 2 गंदे अपराधियों और उनके सभी एजेंटों से कहता हूं, आपने हमारी लाल रेखा पार कर ली है और आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। ये बयान ऐसे समय में आया था जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के हवाई हमलों में मौत की खबर सामने आई और इस घटना ने देश के सत्ता समीकरणों को पूरी तरीके से बदल दिया। अब युद्धकालीन रणनीति और कूटनीति फैसलों में कालिबाफ की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। पुतिन से मुलाकात के बाद क्या संदेश दिया गया था? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कालिबाफ की सक्रियता बढ़ी है। 2024 में ब्रिक्स संसदीय मंच के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात ने ये संकेत दिया था कि ईरान रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के रास्ते पर है। विश्लेषकों का ये मानना है कि कालिबाफ की सैन्य पृष्ठभूमि और सख्त राजनीतिक रुख ईरान की मौजूदा नीति को और आक्रामक बना सकता है। इससे मध्य पूर्व में पहले से जारी तनाव और गहराने की आशंका है, जिसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, कूटनीति और सुरक्षा संतुलन पर पड़ सकता है। युद्ध में उनकी नई भूमिका, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, फरवरी 28, 2026 को अमेरिका इजरायल के संयुक्त हमलों से शुरू हुए इस युद्ध में ईरान के कई टॉप लीडर मारे गए। इसके बाद कालिबाफ ने रणनीतिक निर्णय की जिम्मेदारी जो है वो संभाली। वे युद्ध की रणनीति और प्रयासों को ओवरसी कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स जैसे वो भी सामने आई, याहू न्यूज़ और बहुत सारे ऐसे अपडेट्स। उन्होंने युद्ध प्रयास चलाने वाला नया स्ट्रॉन्गमैन कहा गया है। वे IRGC राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बने हुए हैं। उन्होंने कई बयान भी दिए हैं। देखिए, ईरान कभी युद्ध के दबाव में सरेंडर नहीं करता। आग के बदले आग, आई फॉर आई अब लागू है। अमेरिका और इजराइल पर भयानक हमले करने की चेतावनी दी, जिसने दुश्मन जो है वो गिड़गिड़ाए हैं। तो अमेरिका बेसिस मिडिल ईस्ट के लिए खतरा और युद्ध के बाद क्षेत्रीय व्यवस्था अमेरिका से मुक्त होगी। क्या है वे नया चेहरा? अब इसको लेकर के भी है। तो देखिए, नेतृत्व का संकट है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद नया लीडर चुनने की प्रक्रिया चले, लेकिन युद्ध के बीच कालिबाफ सक्रिय और दिखाई दे रहे हैं। उनकी सैन्य पृष्ठभूमि उन्हें युद्ध रणनीति में मजबूत बनाती है। वे खामेनेई के करीबी माने जाते हैं और उनके बेटे मोस्तफा के साथ भी उनके संबंध हैं। युद्ध में ईरान की अगर हम बात करें, असिमेट्रिक रणनीति, ड्रोन, मिसाइल, प्रॉक्सी पर जोर दे रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमलों का जवाब देने की बात भी कह रहे हैं। तो देखिए, ईरान अब एक आसमान युद्ध लड़ रहा है, जहां अमेरिका इजरायल के साथ टकराव बढ़ रहा है। कालिबाफ जैसे अनुभवी, हार्डलाइन लेकिन व्यावहारिक नेता की भूमिका इस जंग को लंबा खींचने और ईरान की प्रतिरोध नीति को मजबूत करने में अहम मानी जा रही है। अब सवाल कई तरीके से हैं, क्या वे ईरान को नई दिशा में देंगे या युद्ध वहां पर और भी गहरा होता चला जाएगा? ये तो समय बताएगा।